अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हमने यूरोप जाना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग पैसे इतने ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते और वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अक्सर लोग बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के पीछे भागते हैं और मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बताया कि यार छोटी छोटी कंट्री को पकड़ा करें। जिस कंट्री में जो छोटी कंट्री होगी हमेशा याद रखिएगा उस कंट्री में आपको आने के लिए इतनी ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती और ना ही इतनी कोई मुश्किलात होती हैं। लोग ज्यादातर अक्सर बड़ी बड़ी कंट्रीज को चूज कर लेते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो वीजे हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और आज जो मैं कंट्री आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत आसान कंट्री है। इसका प्रोसेस जो है वो इतना इजी है। एक चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस कंट्री का नाम जो है एस्टोनिया है। बहुत सारे लोगों ने ये नाम भी सुना नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने पहली बार ये नाम सुना होगा, और अगर आप लोगों ने नाम सुना है तो उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये कंट्री जो है ये यूरोप में है या फिर शेंगन में है। तो ये एस्टोनिया जो है ये यूरोप में भी है और शेंगन में भी है क्योंकि लोगों का रुझान होता है बड़ी कंट्रीज की तरफ। छोटी कंट्रियां जो होती हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। इवन के उनको नाम का भी नहीं पता ये कंट्री जो है ये शेंगन के अंदर है या नहीं है। तो आप इन कंट्रियों की ट्राई किया करें, इसमें आपको 100% जो है वो आप कामयाब होते हो जाने के लिए। एस्टोनिया जो है इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन इसको जो डील करती है वो हंगरी की एम्बेसी जो है वो डील करती है। इस्लामाबाद में और कराची में कॉन्सुलेट है, ये डील करते हैं उन लोगों को। डील करने से मतलब ये नहीं है कि ये हंगरी जो है वो फैसला करता है। हंगरी की एम्बेसी फैसला नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फैसला एस्टोनिया नहीं करना है कि वीजा देना या नहीं देना। फाइल आपने अपनी सिर्फ हंगरी एम्बेसी में देनी। दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन दें और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। आपके बहुत पैसे जो हैं वो कम खर्च होंगे। आपको एस्टोनिया का वीजा मिल जाता है तो समझो आप शेंगन में आ गए। आपके लिए 29 कंट्रीज जो हैं वो ओपन होंगी, दरवाजा आप लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्री बजाते खुद जो है ये शेंगन के अंदर है। इसके साथ लिथुआनिया भी लगता है और इसके साथ जो है लिथुआनिया के अलावा लेथोनिया भी लगता है। बेलारूस थोड़ा सा फासले पे है इससे। अक्सर लोग बेलारूस से जो है इस कंट्री में आते हैं और सेंट पोल्टन जो है वो भी इसके करीब लगता है। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। ऐसी जो छोटी कंट्रीज है शेंगन के अंदर, इनके अंदर जो बसने वाले हैं उनकी अक्सरियत जो है वो यूथ की वो दूसरी कंट्रियों में जा चुकी, क्योंकि दूसरी कंट्री जो है वो डेवलप है, वो इन कंट्री की निस्बत बहुत ज्यादा डेवलप है और वहां जाकर वो काम करते हैं क्योंकि उनको कोई रुकावट नहीं है। वो तो बिल्कुल काम करने की भी शेंगन के अंदर वो किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, वो अपनी जॉब ले सकते हैं वहां पे और वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिसकी वजह से इस किस्म की जो कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज, इनमें हमेशा जरूरत रहती है काम करने वालों और इनका वीजा इसलिए आसान होता है कि लोग इन कंट्री की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जो ध्यान देता है वो कामयाब हो जाता है। और ये जो लिथुआनिया इतनी कमजोर कंट्री नहीं है, शेंगन की कोई कंट्री भी कमजोर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये कमजोर कंट्री है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर इसकी बैंक स्टेटमेंट आपको 5,000-6,000 यूरो की बनानी पड़ती है 3 मंथ की, तो अक्सर जो है वो पाकिस्तान के जो भाई हैं वो एकदम वो पैसों में वो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं। अब ना तो उस कंट्री का कसूर है कोई, ना ही हमारा कसूर है। अगर आपकी करेंसी इतनी लो हो गई है, दिन ब दिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, करेंसी उसकी गिरती जा रही है और जो रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो वही एक 5-6 हजार यूरो ही है ना। तो आपकी अगर करेंसी गिर रही है तो जाहिर है कि आप फिर उसको जब एक्सचेंज करवाएंगे रुपयों के साथ तो आपको रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसका ना तो किसी की हुकूमत का कसूर है, दूसरी कंट्रीज की अगर किसी की हुकूमत का कसूर है तो आपकी अपनी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, सारा कसूर उसका, क्योंकि वो करेंसी इतनी गिर रही है। आप इस कंट्री के लिए, एस्टोनिया के लिए जो है अपनी फाइल को तैयार करें, विजिट वीजा लें क्योंकि विजिट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। टूरिस्ट वीजा लें, मौसम भी है सैरो तफरी करने का
और हर कंट्री जो है वो चाहती है टूरिज्म को फरोग दे। और इसी तरह एस्टोनिया भी चाहता है कि टूरिस्ट आए, और जब टूरिस्ट आता है किसी भी कंट्री में, उन लोगों को फायदा पहुंचता है। सिर्फ आपको फायदा नहीं होता, उन कंट्रीज को भी फायदा होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हो। नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, होटल बुकिंग है, और इसके अलावा आपका एक ट्रैवल प्लान जो होता है, हमेशा की तरह एक ट्रैवल प्लान आपको चाहिए। और बस मैंने देखा है कि एस्टोनिया का वीजा जिन जिन लोगों ने लिए हैं, जो लोग आए हैं एस्टोनिया में, कुछ लोग वो अब जर्मन में भी आ गए, फ्रांस में भी चले गए, उन लोगों के पासपोर्ट बिल्कुल व्हाइट, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिनके एस्टोनिया का वीजा मिला है। वो वजह यही है कि लोगों का रुझान इन कंट्रियों की तरफ नहीं होता। रश जो होता है वो बड़ी कंट्रीज में होता है, उनकी एम्बेसियों में होता है, वहां लाइनें लगी होती, कई कई महीने आपको वेट करना पड़ता है, तो फिर भी जाके वीजा रिजेक्ट होता है। जो पूरा उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता है उनको वीजा मिलता है, अदरवाइज लोगों को वीजा नहीं मिलता उन कंट्रीज। आना तो आपने शेंगन में ही है, तो आप क्यों ना इस कंट्री की ट्राई करें। थोड़े से पैसों में सबसे आसान काम और सबसे कम पैसों। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।